देश में चौथा प्रधानमंत्री क्या बात करेंगे। अब तालिबान भेजा जाएगा तो पाकिस्तान हो गया पुराना मॉडल, नया मॉडल। अरे भैया मेरे, तालिबान जाने का जरूरत क्या है, तो मोदी जी देशवे के तालिबान बनाने पर पड़े हुए हैं। आपको नहीं समझ में है जी, आप कैसा आदमी है बताइए तो। रेलवे बेच दिए, टेलीफोन बेच दिए, रोड बेच दिए, सब धीरे धीरे बेचिए देंगे। जितना अडानी अंबानी बेचे कहाँ, किराए पे। अरे किराया पर दिए, किराया पर। निजीकरण का मतलब क्या हुआ, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो देश को तो इतना तरीका से बेच रहे हैं कि सारे सिस्टम को बेच रहे हैं, सारे उपक्रम को बेच रहे हैं। आरक्षण समाप्त कर देंगे ना, जब निजीकरण हो जाएगा, मौद्रीकरण हो जाएगा, तो फिर कहां आरक्षण देगा, कौन देगा। हम चौकीदार हैं, ये चोर चौकीदार निकले। पूरे देश को धीरे धीरे बेच करके पूंजीपति के हाथों में अपना शेयर बैठा करके तभी पूरे देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। पेट्रोल हो गया है 15 पैसा सस्ता। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय सिंह पप्पू जी। पेट्रोल हो गया 15 पैसे सस्ता, खुशी मनाइए। खुशी मनाइए। आप बताइए, कभी पेट्रोल लिए हैं, पेट्रोल पंप पर से भराने गए हैं? रोज भराते हैं। तो बताइए 15 पैसा तो बाजार में चलता भी नहीं है। 15 पैसा कम होने से क्या हो गया, हाय तो मचाए हुए हैं, कम हो गया पेट्रोल। 15 पैसा कम होने से कोई असर पड़ने वाला है? आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आप वैसे भी आप जानते हैं पेट्रोल में कितना बगलिंग है कि रेट जो तय करती है सरकार, वह देखते होंगे कि रुपया के साथ साथ पैसा भी, इतना पैसा प्रति लीटर। तो पैसा का तो निपटारा ही समाप्त कर देता है पेट्रोल पंप वाला। आज आप बता रहे हैं 15 पैसा कम हो गया, तो 15-20 पैसा कम होला से क्या असर पड़ने वाला है? नहीं। अरे भैया मेरे, महंगाई हाय तोबा मचाए हुए है। यही तो मोदी जी का है, बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। इन्होंने तो बोला था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो देश को तो इतना तरीका से बेच रहे हैं कि सारे सिस्टम को बेच रहे हैं, सारे उपक्रम को बेच रहे हैं। ठीक है, 15 पैसा नहीं है जरूरी। आप 5 लीटर तेल लिए, ठीक है, तो 15-5-75 हुआ, ठीक है, तो बचा ना जी 15-75 पैसा बचा, तो सारा महंगा तो हो गया सारा सामान। अब घटने वाला है 200 रुपया एभव हो गया आपका कड़ुआ तेल। अब बताइए कहां से गरीब खाएगा? रहम करने वाला ये लोग नहीं है। ये लोग जो बोले थे मोदी जी कि हम चौकीदार हैं, ये चोर चौकीदार निकले। पूरे देश को धीरे धीरे बेच करके पूंजीपति के हाथों में अपना शेयर बैठा करके तभी पूरे देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। आप लोग को दिक्कत है, रेट भागेगा तब दिक्कत, रेट कम होगा तब दिक्कत। 15 पैसा इम्पोर्टेंट है भैया। 15 पैसा कम होने से क्या होगा? आप बगल के देश में देखिए ना, नेपाल में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, 54 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल है वहां, यहाँ 100 के पार है। आखिर क्यों इतना टैक्स लाद रहे हैं आम जनता पर? इसका मीडिया समर्थक जो बीजेपी वाले हैं, जो सोशल मीडिया वाले कहते हैं कि जब पेट्रोल सस्ता है तो चल जाइए वहीं तालिबान में, वहां भी पेट्रोल सस्ता है। अच्छा, ये कोई मतलब हुआ कि वहां सस्ता है तो आदमी वहां चला जाए? आई सब बेच के खा जाए। देश में चौथा प्रधानमंत्री क्या बात करेंगे? 15 पैसा घटेला से क्या असर पड़ेगा आम जनमानस पर? आप बताइए ना, कोई असर पड़ने वाला नहीं है 15 पैसे। जहां तालिबान में पेट्रोल सस्ता है। अरे हम लोग तो पेट्रोल देगा, तालिबान में सस्ता है, तालिबान में क्यों जाएंगे? हमारा ही देश है, कौन उनका देश है? मोदी जी का देश है। आम जनता मर रहा है, उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। तो दिन रात कभी कहते हैं कि कोरोना से त्रस्त है, तो कभी ऐसे त्रस्त है, वैसे त्रस्त है, और जब चुनाव आता है तो सब कोरोना खत्म आ जाता। आप देख रहे हैं ना। अब आदमी को पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, अब तालिबान भेजा जाएगा तो पाकिस्तान हो गया पुराना मॉडल, नया मॉडल। अरे भैया मेरे, तालिबान जाने का जरूरत क्या है, तो मोदी जी देशवे के तालिबान बनाने पर पड़े हुए हैं। आपको नहीं समझ में है जी, आप कैसा आदमी है बताइए तो। रेलवे बेच दिए, टेलीफोन बेच दिए, रोड बेच दिए, सब धीरे धीरे बेचिए देंगे। जितना अडानी अंबानी बेचे कहाँ, किराए पे। अरे किराया पर दिए, किराया पर। निजीकरण का मतलब क्या हुआ? काहे आखिर उसमें मौद्रीकरण हुआ ना जी। मौद्रीकरण निजीकरण सब मैंने एक ही कैटेगरी में है। तो आप बताइए कि मौद्रीकरण जो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मौद्रीकरण करके ना निजीकरण करेंगे। आई जो जाति का बात लोग राग अलाप रहे हैं, पक्ष वाले या विपक्ष वाले भी,
आपका जातीय जनगणना पर, उसको भी कहीं न कहीं समाप्त करने का यह एक अच्छा तरीका अपना लिए हैं। अच्छा, हाँ, आरक्षण समाप्त कर देंगे ना, जब निजीकरण हो जाएगा, मौद्रीकरण हो जाएगा, तो फिर कहाँ आरक्षण देगा, कौन देगा, काहे देगा? अच्छा संजय जी को बात बताइए, आपका डेरा है, ठीक, और डेरा मान लीजिए आपसे ठीक से नहीं चल रहा है, ठीक, तो आप डेरा को किराए पे नहीं दे देते हैं? देते हैं कि नहीं देते? लेकिन मालिकवा तो आप ही ना रहते हैं जी, वही सरकार कर रहा है। अरे भैया मेरे, तो देश को विकास की ओर अगर ले जाना है, आप महिलाओं की उत्थान की बात करते हो, तो उसको घर में छोटा छोटा उद्योग बैठाने के लिए कुटीर उद्योग मौका देते, अवसर देते, बिजनेसमैन को लाते यहाँ। 10,000 का घोषणा हुआ तो था कोरोना काल में, अरे जो भी रोड वेंडर है, सब्जी बेचने वाला, चप्पल बेचने वाला, लिट्टी चोखा बेचने वाला, कचरी घुगनी बेचने वाला, सबको 10,000। अच्छा, घोषणा हुआ तो जरा उन लोग से जाके पूछिए भी तो आप कि किसको किसको मिला, किसी को मिला है? सब कागजे पर कार्रवाई लोग करते हैं। 10-5 लोगों को अपने निजी व्यक्ति को दे देते होंगे जो उनके वोटर्स होंगे, उसका लाभ आम लोगों को मिलता तब ना, आम ठेला खोइंचा बेलचा वाला को मिलता तब ना। ये लोग बात बनाने में आगे हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके बिहार सरकार हैं, नीतीश बाबू, शासन बाबू, हाँ, तो तालमेल भी मिलाने में आगे हैं। बहुत सूर ताल मिलाते हैं। नहीं देखे पिछले बार किस तरह से ऑक्सीजन की कमी थी, एक को मौत नहीं हुआ, आप क्या बात कर, भारत सरकार का आंकड़ा है। सोचिए कैसा चोरवा वाला आंकड़ा है कि आदमी ऑक्सीजन के चलते त्राहिमाम था। हम लोग खुद ऑक्सीजन बांट रहे थे, पप्पू यादव जी ने सैकड़ों ऑक्सीजन बांटा, हॉस्पिटल में दवा बना बना करके लोग को, कंपनी जहां बनता है, उत्पादित होता है, वहां से दवा बना बना के मुहैया करा रहे थे। आज बेशर्मी सरकार कहता है केंद्र सरकार, अब बिहार सरकार की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। तो ऐसी बात नहीं है, सीधी सी बात है कि ये लोग जो हैं जनता के, जो गरीब लोग हैं उनके विरोधी हैं। ये गरीब का उत्थान के जगह गरीब की सफाया चाहते हैं। जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय सिंह पप्पू जी। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।